इससे पहले वाले में मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया था वो आपका पार्ट था, आप समझ सकते हो। वहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं थ्योरी जो थी उसके बारे में मैंने बात की थी। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल के बारे में। तो जो इस सेशन में आपके पास प्रैक्टिकल आने वाला है, क्या क्या प्रैक्टिकल होगा, टोटल कितने मार्क्स का होगा और कैसे प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। तो देखिए, ये आपके पास लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड जो है आपकी, द रिकॉर्ड टू बी सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ देयर एनुअल एग्जामिनेशन हैज़ टू बी इंक्लूड। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा पहले आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि उससे पहले अगर आप करते हो तो फिर आपके लिए पूरा प्रोसेस एनुअल एग्ज़ाम में तो आपके एक्सटर्नल आके चेक करेंगे, उससे पहले पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार चेक करानी पड़ेगी अपने जो इंटरनल टीचर्स हैं, सब्जेक्ट टीचर, उनसे आपको चेक करानी पड़ेगी। एक बार फाइल क्रॉस चेक हो जाए, उस पर साइन हो जाए, उस पर स्कूल की स्टैंप हो जाए, उसके बाद आप फ्री हो सकते हो कि हाँ जी प्रैक्टिकल आपकी फाइनल हो गई, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आपका तैयार हो गया। तो रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 12 एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें विद 6 फ्रॉम ईच सेक्शन, 2 सेक्शन है आपके पास, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए से भी 6 एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करनी है और सेक्शन बी से भी। रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 6 एक्टिविटीज़, 6 एक्टिविटीज़ में भी सेक्शन ए से 3 एक्टिविटीज़ और सेक्शन बी से 3 एक्टिविटीज़, ये आपको परफॉर्म करना है। वहाँ पे अपनी 3 एक्टिविटीज़ आपको स्टिक फाइल में आप 3 एक्टिविटीज़ को प्रिपेयर कर सकते हो। टाइम जो पेपर के समय में आपके लिए टाइम अलॉटेड होगी वो 3 आवर्स की टाइम अलॉटेड होगी, और जो इवेल्यूशन स्कीम होगी कुछ इस तरह की होगी। 2 एक्सपेरिमेंट होंगे, दोनों एक सेक्शन से, सेक्शन ए से 1 एक्सपेरिमेंट और सेक्शन बी से 1 एक्सपेरिमेंट्स, दोनों 7 मार्क्स के एक्सपेरिमेंट होंगे। तो दैट मीन्स 14 मार्क्स आपके यहाँ पे होने हैं। जो प्रैक्टिकल फाइल आप तैयार करोगे, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और उसके साथ जो आपकी एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटीज़, उसमें जो दोनों ही चीज़ें होंगी, अगर आपके फाइल में स्पेस बच जाती है तो आप एक्सपेरिमेंट के साथ साथ एक्टिविटीज़ भी उसमें कर सकते हो। अगर फाइल में स्पेस नहीं बच रही है तो एक्टिविटीज़ को आप जो स्टिक फाइल मैंने बताई उसमें आप कर सकते हो। इस पे आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट, 1 एक्टिविटी फ्रॉम ईच सेक्शन, जो कि आपका 3 मार्क्स का है। 1 एक्टिविटी फ्रॉम एनी सेक्शन, वो आपको ऑन द स्पॉट वहाँ पे कुछ बताया जाएगा कि इस एक्टिविटी के बारे में आप बताएं, तो वहाँ पे आपको 3 मार्क्स उसमें आपको दिए जा रहे हैं। देखो, 14 + 5 कितने हो गए? 19 + 3, 19 + 3 22, 22 का यहाँ पे है आपके पास। आगे में देखते हैं और कौन सा पार्ट है। तो ये देखिए, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट जो आप बना के लाओगे, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, उस पर भी आपको यहाँ पे मार्क्स मिल रहा है, 3 मार्क्स। ठीक है, और एक आपके पास वाइवा ऑन एक्सपेरिमेंट, वाइवा भी एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हो सकती है, एक्टिविटी के बेसिस पे, और प्रोजेक्ट, जो ये सारी चीज़ें आप लेके आओगे उस पर 5 मार्क्स का वाइवा होगा। ओवरऑल आपको 30 मार्क्स यहाँ पे मिलने हैं प्रैक्टिकल में। अब जो एक्सपेरिमेंट है वो देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट सेक्शन ए से आप एक्सपेरिमेंट देख सकते हो। तो सेक्शन ए में जो एक्सपेरिमेंट है वो देखिए, तो पहला एक्सपेरिमेंट है टू डिटरमाइन द रेजिस्टिविटी ऑफ 2 और 3 वायर बाय प्लॉटिंग द ग्राफ फॉर डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। ठीक है, रेजिस्टिविटी चाहिए यहाँ पे 2 या 3 वायर की, और ग्राफ ड्रॉ करके आपको दिखाना है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं, इसके बारे में पहले एक्सपेरिमेंट को अभी मैंने बताया नहीं है आपको। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर, रेजिस्टेंस निकालनी है वायर की, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट आपको मैंने आपको शेयर भी किया हुआ है, आप देख सकते हो। जो एक्सपेरिमेंट मैंने 2 एक्सपेरिमेंट मैंने शेयर किए हुए हैं, एक मीटर ब्रिज का और एक पोटेंशियोमीटर का। तो ये जो मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट है, इसमें भी आपके पास एक सिंगल, पहले वाला जो दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट है, सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट में, इस एक्सपेरिमेंट में आप आराम से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आप निकाल सकते हो। दूसरा देख सकते हो, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कम्बिनेशन। कम्बिनेशन मतलब इसी रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन अगर किया जाए तो ये हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे ऊपर वाले में पहले के लिए मैंने बताया कि ये पहले सीरीज के लिए है और दूसरा जो है आपका पैरेलल के लिए है।
तो दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं हम। तीसरा जो है आपका नेक्स्ट फोर्थ वाला जो है आपका कंपेयर द ईएमएफ ऑफ गिवन प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर, और इसी का प्रैक्टिकल आपको मैंने भेजा है, जो परफॉर्म किया हुआ प्रैक्टिकल है उसको देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि दो सेल के लिए कंपैरिजन कैसे की जाती है। दो सेल आपको ले सकते हो, उससे कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। पोटेंशियोमीटर का एक और एक्सपेरिमेंट है जिसके लिए आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी पड़ती है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन प्राइमरी सेल, जो प्राइमरी सेल आप लेते हो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी होगी, उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करना पड़ेगा, तो उसको भी परफॉर्म किया जा सकता है आराम से। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे, टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन, जिसकी अभी मैंने आपको एक शेयर किया है, वो भी आपको हाफ डिफ्लेक्शन का एंड फिगर ऑफ मेरिट्स, ये दोनों मैंने शेयर किया है, वहां से आप इसको नोट डाउन करोगे, आपकी फाइल यहाँ पे तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट एक 7th एक्सपेरिमेंट है, हालांकि जैसे 6 एक्सपेरिमेंट आपको करने हैं, लेकिन यहाँ पे 7 एक्सपेरिमेंट है। टू कन्वर्ट द गिवन गैल्वेनोमीटर, इसको गैल्वेनोमीटर को आपको देखो दो चीज में आप कन्वर्ट कर सकते हो, एक तो वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और एमीटर में भी, लेकिन यहाँ पे ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एंड फिगर ऑफ मेरिट इनटू द डिजायर्ड रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी द सेम, तो इसको मैंने अभी कराया नहीं है, इसको जब मैं कराऊंगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे ठीक इसी का पार्ट है, जैसे मैंने बताया ऊपर में कि एक ऊपर वाला जो 7th वाला है ये गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, और 7th के और में जो है ये गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। ये दोनों ही प्रोसेस यहाँ पे हैं। देखिए 8 एक्सपेरिमेंट आपके पास दिया हुआ है, जिसमें से आपको सिर्फ 6 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं, और 8th एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड द एक फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, है ना, मेन्स विथ अ सोनोमीटर। तो इस तरह से 8 में से आपको क्या परफॉर्म करना है, सिर्फ 6 को परफॉर्म करना है। एक्टिविटीज में देख सकते हो आप, तो आपकी फाइल में भी जो प्रैक्टिकल फाइल आप ले रहे हो या जो लैब मैनुअल ले रहे हो उसमें एक्टिविटीज लिखी हुई होगी, लेकिन वैसे एक्टिविटीज को आपको ध्यान रखना है, वैसे एक्टिविटीज को आप शॉर्ट लिस्टेड करो जो आपके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा कम हो, जिसमें आप कम से कम समय देके कैलकुलेशन पे बेस्ड थोड़ा कम रहे और आप आराम से उसको मेजर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 3 एक्टिविटीज हैं आपके पास, टू मेजर द रेजिस्टेंस एंड इम्पेडेंस ऑफ इंडक्टर विद और विदाउट आयरन कोर, तो ये आप परफॉर्म कर सकते हो। इसमें आप बड़ा आराम से इसकी वैल्यू भी निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टू मेजर द रेजिस्टेंस, सेकेंड वाला है टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज, AC करंट एंड चेक द कंटिन्यूटी ऑफ गिवन सर्किट यूजिंग मल्टीमीटर। मल्टीमीटर के यूज से मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप मल्टीमीटर से AC और DC को मेजर करते हो, उसके वायर में उसके करंट को कैसे मेजर करते हो, उसकी भी एक वीडियो मैंने बना रखी है, आप चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो मैं शेयर कर दूंगा फिर से। और नेक्स्ट देख सकते हो 3rd में, टू असेंबल हाउस होल्ड सर्किट कंप्राइजिंग 3 बल्ब्स, 3 ऑन ऑफ स्विचेस एंड और यहाँ पे आपके पास फ्यूज एंड पावर, ये सारी चीजें आपको लगाने के लिए बोल रहा है। फ्यूज भी लगाओ उसमें और पावर भी लगाओ, और उसके बाद उस एक्टिविटी को आप यहाँ पे परफॉर्म करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आप देख लो क्या उसकी एक्टिविटी आप नोट डाउन कर सकते हो, इसको सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट करके, तो वो आपको नोट डाउन करना है। 4th आपका है टू असेंबल द कंपोनेंट्स ऑफ ए गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। कौन कौन सी सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उस सबको आप उसके कंपोनेंट को असेंबल कर लो। 5th है टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप विद लेंथ ऑफ अ वायर फॉर स्टडी करंट। देखिए आपको ऐसे तो पता ही है कि V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, तो यहाँ पे वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप विद लेंथ, जब करंट स्टडी करंट जा रही होगी तो उस केस में आपको इसकी स्टडी करके बतानी है, तो उसकी एक्टिविटी को आपको नोट डाउन करना है। ये भी कैलकुलेशन इसमें बहुत ही रेयर छोटा मोटा सा कैलकुलेशन है, आराम से आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो आप, टू ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ए गिवन ओपन सर्किट कंपैरिजन एटलीस्ट अ बैटरी, रजिस्टर, रियोस्टेट, की, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये सारी चीजों को आप क्या करता है, आपको कंपेयर करने के लिए यहाँ पे कह रहा है टू ड्रॉ सर्किट डायग्राम। एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करो और एक ओपन सर्किट में इस सबको आप कनेक्ट करो
उसमें ये सारी चीज़ें कनेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद मार्क द कंपोनेंट्स दैट आर नॉट कनेक्टेड इन प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है, एंड करेक्ट द सर्किट ऑल्सो, द सर्किट डायग्राम। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, आप जब भी आप परफॉर्म करोगे तो आपको अच्छे से पता है कि जी आप जैसे आप वोल्ट मीटर लोगे तो वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करना है, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करना है, एमीटर लोगे तो हमें एमीटर को कैसे कनेक्ट करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है, कहाँ पे की लगानी है, ये सारी चीज़ों को आपको वहाँ पे देखना है और उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे मार्क करना है, ठीक है। आइए सेक्शन बी के एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। सेक्शन बी में एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज़ें बात करी जाएगी। तो एक्सपेरिमेंट में जो पहला है इसको भी मैंने शेयर किया है आप लोग के साथ। फाइंड द वैल्यू ऑफ वी जो आपके पास इमेज की डिस्टेंस है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, किस केस में, कॉनकेव मिरर के केस में, एंड फाइंड द फोकल लेंथ, फोकस आपको फोकल लेंथ निकालनी होगी यहाँ पे। दूसरा है टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। अब जिस तरह से कॉनकेव के लिए निकाला है तो कॉन्वेक्स के लिए भी, लेकिन यहाँ पे यूज करना है कॉन्वेक्स लेंस को, तो इसको परफॉर्म करना है। तीसरा है टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकालना है। इसकी भी वीडियो है, आप चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे इसमें भी u और v आपके पास गिवन होगा जिसमें आप फोकल लेंथ निकालोगे, और दोनों के ग्राफ को भी ड्रॉ करना पड़ेगा। जब भी इस तरह की बात होती है जिसमें ग्राफ होगा उसमें ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। फोर्थ है टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस के आपका फोकल लेंथ निकालना है कॉनकेव लेंस का, और फोकल कॉन्वेक्स लेंस को भी उसके साथ में इस्तेमाल में लाना है। फिफ्थ है डिटरमाइन द मिनिमम डेविएशन ऑफ ए गिवन प्रिज्म, जिसकी वीडियो मैंने आपको भेज दी है और इसको भी आप नोट कर सकते हो। इसमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा दोनों के बीच, और एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ डेविएशन, ये सारी चीजें आपको दिखानी होंगी। सिक्स्थ है टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास स्लैब यूजिंग अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। ये अभी आपका रह रहा है, इसको मुझे कराना है, ये अभी मैंने कराया नहीं है, तो इसको मैं आपको परफॉर्म करा लूंगा, तो आप इसके बाद इसको इसमें कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट ये भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेन मिरर, तो ये भी अभी मैंने नहीं कराया है। और जब मैं पीएन जंक्शन, मतलब जब मैं सेमीकंडक्टर को बताऊंगा तो उस समय में पीएन जंक्शन के फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का प्रैक्टिकल मैं परफॉर्म करा दूंगा। फिलहाल मैं इसकी वीडियो आपको भेज सकता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, देख सकते हो कैसे परफॉर्म कराया गया है। लेकिन प्रैक्टिकल के बाद ही मतलब जब मैं करा दूंगा, जिस समय इस टॉपिक को मैं बताऊंगा उसके बाद ही इसको करवाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट टू ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड, ये भी सेमीकंडक्टर का पार्ट है, तो इसको भी उसी समय हम लोग परफॉर्म करेंगे, अभी इस पर हम फोकस नहीं करेंगे। इसकी एक्टिविटी देखिए कौन कौन सी है, जो भी है सेमीकंडक्टर पे बेस्ड एक्टिविटी है इसमें। तो एक्टिविटी नंबर 1 टू आइडेंटिफाई द डायोड, एलईडी को आइडेंटिफाई करनी है, डायोड को आइडेंटिफाई करना है, अ रजिस्टर, अ कैपेसिटर फ्रॉम अ मिक्स्ड कलेक्शन ऑफ सच आइटम्स। तो कैपेसिटर बहुत तरह का होता है, आपको मैंने जब बताया था तो वहाँ पे मैंने डायग्राम भी दिखाया था। बहुत तरह के कैपेसिटर्स होते हैं, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस किस पर्पस के लिए कौन से कैपेसिटर को यूज कर रहे हो। नंबर 2, यूज ऑफ मल्टीमीटर टू सी द अनडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट इन केस ऑफ डायोड। कि डायोड जब डायोड में करंट फ्लो होगा तो उसमें फ्लक्चुएशन आती है, करंट में क्या होता है उसमें फ्लक्चुएशन आती है, चाहे वहाँ पे आप एलईडी यूज कर रहे हो या डायोड यूज कर रहे हो, और उसको चेक करके आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से कि वो वर्किंग है या नहीं है, और वर्किंग है तो कितने ऑर्डर का क्या उसकी वैल्यू है ये चेक करनी पड़ सकती है आपको। डायोड की जो स्ट्रेंथ है उसको चेक करनी पड़ सकती है। नंबर 3, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेरिंग डिस्टेंस ऑफ सोर्स ऑन एलडीआर। तो यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी को बताना है कि कैसे आप मेजर करोगे, उसकी इफेक्ट क्या क्या होती है वो आपको बताना पड़ेगा। नंबर 4 में है टू ऑब्जर्व रिफ्रैक्शन, लैटरल डेविएशन ऑफ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन अ ग्लास स्लैब। ये तो आपको अच्छे से पता है, बेसिक है, ग्लास स्लैब से जो लाइट पास कराते हो तो आपने 10th में भी इसको परफॉर्म किया होगा। नेक्स्ट है 5 नंबर, टू ऑब्जर्व द पोलराइजेशन ऑफ लाइट यूजिंग पोलराइड्स। तो 2 पोलराइड्स होती हैं, पोलराइड्स का पार्ट मैं आपको आज भी शेयर करूंगा, तो आप वहाँ पे पोलराइड देख सकते हो, पोलराइड होता क्या है और उसमें कैसे लाइट पास करती है, लॉ ऑफ मोल्स पे ये डिपेंड करता है। तो
वेव ऑप्टिक्स का ये पार्ट है, तो वेव ऑप्टिक्स में इसको आप स्टडी करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 है टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट ड्यू टू अ थिन स्लिट्स। क्वेश्चन नंबर 7 टू स्टडी द नेचर and the size of image performed by the convex lens, concave mirror on a screen by using the candle and a screen for different distances of candle from the thin lens or mirror. और number 8 है to obtain a lens combination with specified focal length by using two lenses from a given set of टू लेंसेज। तो ये प्रैक्टिकल है जो कि इसमें भी 8 प्रैक्टिकल आपको देखने को मिल रहा है। तो दोनों से 6 प्रैक्टिकल आपको 6 प्रैक्टिकल्स दोनों से आपको परफॉर्म करना है, 6 प्रैक्टिकल्स लिखने हैं। ये एक्टिविटीज़ है, ये एक्टिविटीज़ में से भी आपको 3 एक्टिविटीज़, यहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ 8 है लेकिन 3 एक्टिविटीज़ आपको लिखनी है सेक्शन बी से। ये देखो आप सेक्शन बी का 3 एक्टिविटी और सेक्शन ए से भी आपको 3 एक्टिविटी, उसमें से भी 3 एक्टिविटी ही लिखनी है, ज़्यादा नहीं लिखना। ये देखिए एक्टिविटीज़ जो है यहाँ से शुरू हो रही है एक्टिविटीज़, और ये आगे चल के ये 6 एक्टिविटीज़ हैं जिसमें से 3 एक्टिविटीज़ इसमें से और 3 एक्टिविटीज़ जो है आपकी इस वाले से, दोनों से कवर अप हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने सेक्शन ए में फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट की बात की, तो आपको देख के लग रहा होगा टू डिटरमाइन द रेजिस्टिविटी ऑफ 2 और 3 वायर प्लॉटिंग अ ग्राफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। तो ग्राफ पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट का जो ग्राफ ड्रॉ करते थे, देख के ही पता लग रहा होगा कि अच्छा ये तो V इक्वल टू I आ गए। तो इसका मतलब ये ओम्स लॉ वाला है, ये ओम्स लॉ का है। तो ओम्स लॉ का तो मैंने अभी आपने देखा होगा, आप अपने मोबाइल में चेक करेंगे, एक बार चेक करें और मुझे रिप्लाई करें कि आपने ये प्रैक्टिकल मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है या नहीं किया। मैं पूरा क्रॉस चेक करूँगा एक को, और उसके बाद फिर आप इसमें नोट डाउन करना।